Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says in each of the following questions, a statement of assertion A is given followed by a corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as option A if both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. B if both assertion and reason are true but R is not the correct explanation of A. C if assertion is true but reason is false, and D if assertion is true false but reason is true. तो हमें क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एक असर्शन है एंड एक रीज़न है, और हमें बताना है कि करेक्ट आंसर कैसे होगा. अगर असर्शन रीज़न दोनों ट्रू होते हैं और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को तो हम ए मार्क करते हैं. अगर असर्शन रीज़न ट्रू होता है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता असर्शन का तो हम बी मार्क करते हैं. अगर असर्शन ट्रू होता है लेकिन रीज़न फॉल्स होता है तो हम सी मार्क करते हैं, और अगर असर्शन फॉल्स होता है लेकिन रीज़न ट्रू होता है तो हम डी मार्क करते हैं. नाउ लेट अस सी हमें क्या असर्शन और रीज़न दिए हुए हैं. असर्शन ए कहता है टू मेक एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिक्वायर्स 30.6 किलो जूल ऑफ एनर्जी पर मोल, एंड रीज़न आर सेज एटीपी इज़ फाउंड इन एवरी सेल. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि एटीपी क्या होती है. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन एंड दैट इज़ हैविंग द नॉलेज ऑफ एटीपी. देखिए एटीपी हमारी होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम एटीपी कहते हैं, एंड ये कैसे फॉर्म होती है? इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एडीपी प्लस आईपी, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर हमारा बनाते हैं एटीपी विच इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी क्या होती है? हमारे सेल की एनर्जी करेंसी होती है, यानी ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है. सो लेट अस राइट इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. एंड एटीपी की फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यानी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन. तो फॉस्फोराइलेशन क्या है? एटीपी का बनना इज फॉस्फोराइलेशन. सो एटीपी अगर फॉर्म होती है तो हम कहते हैं कि कौन सी प्रोसेस हो रही है? फॉस्फोराइलेशन. नाउ लेट अस सी क्या असर्शन और रीज़न हमें दिए हुए हैं. असर्शन ए कहता है टू मेक एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिक्वायर्स 30.6 किलो जूल ऑफ एनर्जी पर मोल. देखिए ये एक ट्रू स्टेटमेंट है एंड ये एक मेमोरी बेस्ड स्टेटमेंट ही है कि अगर हमें एटीपी बनाना है, जो हम किससे बनाते हैं? एडीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, तो हमें 30.6 किलो जूल ऑफ एनर्जी चाहिए होती है पर मोल के हिसाब से, विच इज़ थ्रू दिस इक्वेशन दैट इज एडीपी विच इज़ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गिव्स एटीपी विच इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. ये हमें 30.6 किलो जूल ऑफ एनर्जी चाहिए होती है पर मोल. नाउ रीज़न आर कहता है एटीपी इज़ फाउंड इन एवरी सेल. देखिए एटीपी सारी सेल्स में पाई जाती है, सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. एटीपी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सेल के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन एटीपी सारी सेल्स के अंदर बनती है. सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. ना हमें पता है कि असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं, लेकिन क्या हमारा रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा. वो ये नहीं बता रहा कि एटीपी कैसे बन रही है, यानी रीज़न करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हमारे असर्शन को. रीज़न एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टेटमेंट है फ्रॉम द असर्शन. सो दैट मीन्स असर्शन और रीज़न हमारे ट्रू हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का. That is option B which says if both assertion and reason are true but R is not the correct explanation of A is the required answer for the given question. Hope you understood the question well. All the best.